वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोटोशॉप। तो फोटोशॉप क्या है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, तो ये हम आज की क्लास में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोशॉप क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोटोशॉप, व्हाट इज़ फोटोशॉप, हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया हुआ है। तो फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप इज एन इमेज क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय एडोब। फोटोशॉप जो है वो एडोब एक कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एडोब। एडोब एक कंपनी है, एडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। ठीक है, तो फोटोशॉप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, फोटोशॉप किसके काम आता है, वो हमारे काम आता है इमेज ग्राफिक के। हम उसमें ग्राफिक्स जो है ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिक एडिटर डेवलपर के काम आता है फोटोशॉप, चाहे वो वीडियो ग्राफिक हो या फिर 3D ग्राफिक हो या फिर कोई इमेज ग्राफिक हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्राफिक डिज़ाइन एंड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग के काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइन के काम आता है, कोई इमेज क्रिएशन के काम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे द फोटोशॉप provides many images editing features for pixel based means इमेजेस मीन्स फोटोशॉप जो है वो पिक्सल बेस्ड काम करता है। ठीक है, ये भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि पिक्सल्स क्या होते हैं। तो पिक्सल बेस्ड जो है वो हमारा फोटोशॉप काम करता है और इसमें क्या है, मैनी इमेजेस एडिटिंग फीचर्स, इसमें बहुत सारे इमेज एडिट करने के फीचर्स यहाँ पे को हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोटोशॉप है ये हम देख रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वाई इट इज़ यूज फोटोशॉप, व्हाट इज़ फोटोशॉप एंड वाई इट इज़ यूज। जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एडोब फोटोशॉप इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इमेज एडिटिंग एंड फोटो रेजोल्यूशन रीटचिंग फॉर यूज ऑन विंडोज़। ठीक है, मीन्स हमारा जो फोटोशॉप है वो सॉफ्टवेयर हमारा इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है और रीटचिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हमारा जो फोटोशॉप है अगर हम उसे देखें कि हमारे फोटोशॉप के टूल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जूम टूल होता है, हैंड टूल होता है, मूव टूल होता है, 5 टूल इन फोटोशॉप। ऐसे ही रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल होता है, एलिपेस टूल होता है। ये टूल्स भी हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारा जो फोटोशॉप है व्हाट इज़ फोटोशॉप कॉल्ड, तो हमारा फोटोशॉप क्या है, ये ग्राफिक एडिटर है, ग्राफिक एडिटर एंड डेवलपर पब्लिश बाय एडोब। ठीक है, एडोब के द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये हमारा जो फोटोशॉप है इट वाज ऑर्गेनाइजली क्रिएटेड इन 1987 बाय थॉमस एंड जॉन नॉल। तो जो फोटोशॉप है ये 1987 में क्रिएट हुआ है थॉमस एंड जॉन नॉल के द्वारा। ठीक है सर, आप नोट कर लीजिए, ये सब आप स्क्रीन में से नोट कर लीजिए। जो फोटोशॉप है वो 1987 में थॉमस एंड जॉन नॉल के द्वारा क्रिएट किया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है। और हमारा जो फोटोशॉप है ये एडोब एक कंपनी है, एडोब कंपनी के द्वारा, एडोब कंपनी का एक हमारा सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप। ठीक है जी, अब फोटोशॉप का जो हम यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं, इमेज बनाने के लिए, कोई इमेज बनाने के लिए, कोई ग्राफिक बनाने के लिए। अब ग्राफिक क्या होता है, जैसे आर्ट वर्क हमने करना है या फिर क्लिप आर्ट है या फिर कोई प्रिंट हमने क्रिएट करना है, कोई पैटर्न क्रिएट करना है या फिर कोई लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब क्या आता है, ये सब है ग्राफिक्स। तो ये सारा ही हमारा ग्राफिक्स होता है। तो फोटोशॉप में जितना भी हमारा काम होता है वो सारा किस में होता है, पिक्सल्स में होता है। ठीक है, अब पिक्सल्स हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स मैनी इमेजेस एडिटिंग फीचर्स फॉर पिक्सल बेस्ड इमेजेस। ठीक है, पिक्सल बेस्ड, तो पिक्सल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन जो होती है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी होती है। वैसे ही जैसे हमारी स्किन छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही फोटोशॉप में पिक्सल्स होते हैं। तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उन्हें हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर के हमारा एक कैनवास क्रिएट होता है। जैसे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के हमारी पूरी स्किन तैयार होती है, वैसे ही छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलकर के, बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर के हमारा पूरा एक कैनवास यहाँ पे को क्रिएट होता है। ठीक है, तो वैसे ही जब हम उसे हमारा जो कैनवास होता है हम उसे जब जूम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा कैनवास जब हम जूम करते हैं तो उसमें हमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं। तो वो बॉक्सेस जो होते हैं वही होते हैं पिक्सल्स। ठीक है जी, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा कि हमें उसमें क्या होता है जूम। अब हम चल जाते हैं हमारे फोटोशॉप पे। ठीक है, तो हम हमारी फोटोशॉप के स्क्रीन पे आ गए।
तो अभी हमें क्या करना है, अभी जब हमने फोटोशॉप ऑन किया है तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक अब यहाँ पे को ब्लैंक एरिया आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं और यहाँ पर को भी हमारे पास जो टूल है अभी सिलेक्टेड उसकी टूल बार आ रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे को कैनवास क्रिएट करना होता है। तो कैनवास कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फाइल, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हमें फाइल पे जाना है। ये हम फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद हमें क्या करना है, कैनवास क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, जो भी हमें इसमें नाम देना होता है, फाइल का नेम देना होता है, वो हम यहाँ पे को नेम दे सकते हैं। अगर हमें कोई नेम नहीं देना है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे अभी अनटाइटल्ड 1 है तो हम इसी नेम से इसे क्रिएट कर लेंगे। अगर हमें इसमें कोई नेम देना है, जैसे अगर इसमें हम हेमंत नेम डाल लेते हैं जी, अभी इसमें हमने हेमंत नेम डाल दिया है। अगर हमें इसमें कोई नेम डालना है तो हम इसमें कोई नेम डाल सकते हैं, या फिर अगर हमें अनटाइटल्ड 1 रखना है तो हम वही रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम कैनवास क्रिएट कर रहे हैं। सर आप नोट कर लीजिएगा, हमें फाइल पे जाना है न्यू कैनवास क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमें नेम पे जाना है। नेम पे हमें जो भी यहाँ पे को नेम हमें डालना है वो हम यहाँ पे को डाल देंगे हेमंत जैसे। उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे को हमें जो भी अभी हमने बोला था कि पिक्सल्स पे हमें काम करना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे हमें विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, कितनी हमें उसकी हाइट चाहिए, कितनी हमें उसकी विड्थ चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई, और उसका रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे को दिया हुआ है। रेजोल्यूशन का एक शॉर्ट फॉर्म DPI भी होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन को DPI भी बोलते हैं। वैसे हमें कलर मोड दिया हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विड्थ पे। तो हमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, तो हम इसकी विड्थ रखेंगे 5000। यहाँ पे को हम टाइप कर लेते हैं 5000। विड्थ हमने 5000 रखी है। अब यहाँ पे को देखेंगे विड्थ हमें किस में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, तो किस में हमें हमारे जो है विड्थ चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे को पढ़ा था कि ये पिक्सल बेस्ड हमें जो है पिक्सल बेस्ड इमेजेस यहाँ पे को। ठीक है, तो हम यहाँ पे को देखेंगे पिक्सल्स में हम लेंगे, किस में लेंगे, पिक्सल्स में, क्योंकि हम पिक्सल फोटोशॉप में जो है मैक्सिमम हम जो काम करते हैं वो पिक्सल्स पे ही करते हैं। तो हमने जो इसकी विड्थ रखी है वो 5000 रखी है। 5000 रखी है तो क्या होगा, 5000 छोटे छोटे पिक्सल से बॉक्सेस से, पिक्सल्स को हम बॉक्स बोल सकते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए, तो छोटे छोटे 5000 बॉक्सेस से मिलकर के हमारा एक कैनवास यहाँ पे को क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो 5000 पिक्सल्स हमने ले लिया है। हाइट हम इसकी कितने लेंगे, 5000। तो मैक्सिमम जो हम काम करते हैं फोटोशॉप में हम उसकी हाइट और विड्थ 5000 ही रखते हैं, और यहाँ पे को हम हाइट और विड्थ दोनों ही पिक्सल्स पे रखते हैं। ठीक है, पिक्सल्स हमने चूज कर लिया, हाइट और विड्थ दोनों 5000 बाई 5000 हमने रखी है, दोनों को ही हम पिक्सल्स पे लेंगे। और DPI हम रखेंगे, हमारी जो रेजोल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हम रखेंगे यहाँ पे को 300। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे को एक हाइट ले ली है उसकी कि हमें 5000 चाहिए, उसके विड्थ हमने ले लिया है, हमें वो भी 5000 चाहिए और पिक्सल्स में चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे को हमारे जो कैनवास है उसका नेम हमने यहाँ पे को ले लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे को देखना है कि इसका हमने रेजोल्यूशन कितना रखना है। तो रेजोल्यूशन हम क्या रखते हैं, रेजोल्यूशन हम इसका 300 भी रख सकते हैं और 150 भी रख सकते हैं। तो जब रेजोल्यूशन पे हम आ गए हैं तो रेजोल्यूशन हम देखेंगे 300, मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो इसका होता है वो होता है 300। आप नोट कर लीजिए सर जी, इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो होता है वो 300 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारी आंखों का रेटिना होता है कि ये कितने दूर तक देख सकता है और क्लियर देख सकता है, तो वैसे ही जितना रेजोल्यूशन हमारी आंखों का होता है उतना किसी चीज़ का नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे को जो रेजोल्यूशन होता है ये होती है इसकी क्लियरिटी की, हमें क्वालिटी के हमें कितना क्लियर हम इसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अभी इसका रेजोल्यूशन 300 रख रहे हैं, अगर हम 150 भी रख सकते हैं। 150 इसका मिनिमम रेजोल्यूशन होता है, आप ये भी नोट कर लीजिए, मिनिमम रेजोल्यूशन 150, मैक्सिमम रेजोल्यूशन 300 जी। मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसका 300 है और इसे हम किस में सिलेक्ट करेंगे, 300। इसको भी हम किस में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑप्शन आ रहे थे वो पिक्सल, इंचेस, सिंगल ऑप्शन आ रहे थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे पिक्सल पर इंच। ओके, और पिक्सल्स
पर पिक्सल पर सेंटीमीटर। तो हमें क्या लेना है, इंचेस पे लेना है, पिक्सल पर इंचेस, ठीक है। तो हमने पिक्सल पर इंचेस पे लेना है और इधर पे पिक्सल्स यूज़ करना है, ओके। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा रेजोल्यूशन है हम 150 रखते हैं तो वो क्या होता है, मिनिमम रेजोल्यूशन होता है। और वहीं यहाँ पे हम क्या करते हैं, 300 रखते हैं तो वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है और रेजोल्यूशन का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, उसको बोलते हैं DPI, ओके, DPI जी, ये भी आप नोट कर लीजिए। रेजोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है DPI और DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, ओके। तो DPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉट पर इंच। तो रेजोल्यूशन काम करता है उसकी क्वालिटी को, कि वो उसकी क्वालिटी को कितना क्लियर दिखाता है, ठीक है, और हमें कितना अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं। तो जब हम प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं DPI, वो हम मिनिमम करते हैं 300 DPI, ठीक है। अगर हमें कोई प्रिंट निकालना होता है, उसके लिए हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं कोई ग्राफिक, तो उसके लिए हम रखते हैं 300 DPI। तो ऐसे ही अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कलर मोड, कि हमें इसका कलर मोड क्या चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कई सारे यहाँ पे को हमारे पास कलर मोड आ रहा है, ग्रे स्केल आ रहा है, RGB आ रहा है, CMYK आ रहा है, लैब कलर आ रहा है, वैसे ही बिट मैप आ रहा है। तो इन्हीं में से हम कौन सा चूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम RGB यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हम RGB और CMYK यूज़ करते हैं। तो अब RG का फुल फॉर्म क्या, RGB का क्या फुल फॉर्म होता है वो हम देखते हैं हमारी गूगल पे। तो RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ओके जी। तो RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर्स है, R से रेड कलर है, G से ग्रीन कलर और B से है ब्लू कलर। सब आप ये नोट कर लीजिए, RGB कलर मोड, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जी। तो हमें जैसे अगर हम कोई भी ग्राफिक क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे को हमारी इमेज में भी देखेंगे रेड है, यहाँ पे को ग्रीन है और यहाँ पे को ब्लू है, ठीक है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 कलर्स जो हैं, इन कलर से मिलकर के क्या होता है, हमारे बाकी के कलर्स क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे को रेड एंड ग्रीन है, यहाँ पे को हमारा येलो क्रिएट हो गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू है तो सेंटर पे वाइट क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखेंगे रेड एंड ब्लू है तो यहाँ पे मैजेंटा क्रिएट हो गया है और ब्लू और ग्रीन से हमारा क्रेयॉन कलर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे RGB से क्या है, बाकी के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे को क्रिएट होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है CMYK। हम फोटोशॉप में देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा है RGB, तो RGB के बाद हमारा यहाँ पर को आता है CMYK कलर मोड। तो CMYK क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो CMYK कलर मोड, CMYK का फुल फॉर्म होता है क्रेयॉन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक को की बोलते हैं, ठीक है। तो इस कलर में CMYK में जो K है, K होता है की मीन्स ब्लैक कलर। तो हम यहाँ पे देखेंगे C से क्रेयॉन कलर है, यहाँ पे हम C, M से है मैजेंटा कलर, ये देखेंगे M, उसके बाद आता है Y से येलो कलर Y, उसके बाद आता है K से की मीन्स ब्लैक। तो यहाँ पे देखेंगे K और यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, CMYK स्टैंड फॉर क्रेयॉन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर। तो आप की लिखिए, की के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा ब्लैक, नोट कर लीजिए जी। जी, क्रेयॉन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, CMYK, ठीक है। ये 4 कलर्स होते हैं। इट इज़ अ 4 कलर इंक मोड, ठीक है, मॉडल सॉरी। ये हमारे 4 कलर्स होते हैं, क्रेयॉन, मैजेंटा, येलो एंड की, ओके। 4 कलर्स है, इन 4 कलर से क्या होता है, इन 4 कलर से मिलकर के हमारे बाकी के यहाँ पे को कलर जो होते हैं बनते हैं, ठीक है। वैसे ही हम RGB में देखते हैं तो RGB में हमारे 3 कलर्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वैसे ही हमारे CMYK में है क्रेयॉन, मैजेंटा, येलो एंड की मीन्स ब्लैक जी। ऐसे ही हम अब अगर हमारे फोटोशॉप पे देखते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे को आता है ग्रे स्केल का, जो सेकंड नंबर पे है ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल क्या होता है, ग्रे स्केल होता है ब्लैक एंड वाइट, ओके। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू में हमारा रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर है और उन 3 कलर से मिलकर के हमारे बाकी के कलर्स क्रिएट हो रहे हैं। वैसे ही CMYK में हमारा क्रेयॉन है, मजेंटा है, येलो एंड की कलर है, ब्लैक कलर, उनसे हमारा मिक्स होकर के
न्यू कलर्स क्रिएट होते हैं। तो वैसे ही हम ग्रे स्केल में अगर देखते हैं तो ग्रे स्केल में एक हमारा ब्लैक कलर होता है और वाइट कलर होता है, ठीक है। ग्रे स्केल में क्या होता है, जितने भी हमारे कलर्स हैं, ये देखेंगे हम ग्रे स्केल, यहाँ पे को हम ब्लैक देख रहे हैं, उसके बाद लाइट 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 देख रहे हैं, फिर लास्ट पे वाइट देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रे स्केल में जो भी हमारे कलर्स हैं, जो डार्क कलर होते हैं, अगर जैसे डार्क मरून कलर है या फिर डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर है, तो ये सब जो कलर्स डार्क वाले होते हैं ये हमें ब्लैक कलर में शो होते हैं। और जो लाइट कलर है, जैसे येलो है, पिंक है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू है, लाइट ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है, ऐसे वाले कलर जो होते हैं ये हमें वाइट कलर में शो होता है ग्रे स्केल में, ओके जी। तो ऐसे ही हमें फोटोशॉप में अभी देखना है कौन सा, अगर हमें कलर मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो प्रिंटिंग के लिए हम या तो RGB यूज़ करते हैं या फिर CMY के ही यूज़ करते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिलहाल हमें अभी हम RGB कलर मोड यूज़ कर लेंगे, मैक्सिमम हम RGB ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बिट लिखा हुआ है, बिट, तो हमें कितनी बिट यूज़ करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है 3 बिट्स होती हैं, एक होती है, फर्स्ट होती है 8 बिट, सेकेंड होती है 16 बिट, नेक्स्ट होती है 32 बिट। तो इसमें से हम मैक्सिमम जो सिलेक्ट रखते हैं, हमें हमेशा 8 बिट पे काम करना है, ओके। हमेशा हमारे पास 3 बिट्स होती हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, तो इनमें से हमें 8 बिट पे ही काम करना है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कंटेंट्स, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना है, एरो है, सभी पे हमें एरो पे क्लिक करना है और सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से एक बार चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे चेक कर लेंगे, बैकग्राउंड हमारे पास एक आता है, फर्स्ट वाइट आता है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड कलर ब्लैक आता है, थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट। वाइट पे अगर हम वाइट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा कैनवास क्रिएट होगा वो वाइट कलर का होगा। बैकग्राउंड कलर पे देखते हैं हम, हमारा ब्लैक कलर का कैनवास क्रिएट होगा। और ट्रांसपेरेंट में हमारा जो कैनवास है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ओके। मीन्स अगर हम ट्रांसपेरेंट हमारे बैकग्राउंड को रखते हैं, उसके बाद कोई भी पैटर्न क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी इमेज हम सेव करते हैं, तो वो किस में सेव होती है, PNG में सेव होती है। मीन्स उसके ट्रांसपेरेंट हम देख सकते हैं, उसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट में कोई पैटर्न क्रिएट करके उसे सेव करते हैं, उसके बाद हम उसमें कोई बैकग्राउंड देते हैं तो वो दे सकते हैं। लास्ट हमें क्या करना है, हमें वाइट चूज़ करना है, मैक्सिमम हम वाइट ही चूज़ करते हैं, हमें बैकग्राउंड कलर को वाइट रखना है, ठीक है। वाइट रखने के बाद लास्ट हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओके लिखा हुआ है, हमें ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ओके पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे को क्या होगा, हमारा कैनवास क्रिएट हो गया। तो व्हाइट कलर का हमारा कैनवास जो है यहाँ पे को क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने क्या किया था, फाइल पे गए थे, आपको नोट करना है कुछ, आप नोट कर लीजिए, फाइल, फिर फाइल के बाद हम न्यू पे जाएंगे, जी फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद हमें नेम चेंज करना है, जी इस वाली पे अभी देखेंगे, हमने फाइल पे वापस हम फाइल पे जाके न्यू पे गए थे, तो इसमें अनटाइटल्ड 1 आ रहा है, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्रिएट करी थी उसमें हमने लिखा था हेमंत। तो यहाँ पर देखेंगे जो कैनवास क्रिएट हुआ है उसमें हमारा यहाँ पे को हेमंत लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमें इसकी विड्थ 5000 लेनी है, हाइट 5000 लेनी है, हमें रेजोल्यूशन मीन्स DPI 300 लेना है, कलर मोड RGB चूज कर लिया, पिक्सल्स पे रखना है हमें हमेशा, और DPI को रखना है पिक्सल इंचेस में, ओके जी। और बैकग्राउंड कलर हमारा जो है वो वाइट रहेगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे को न्यू कैनवास क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कैनवास है इसकी हमें चेक करनी है इमेज साइज, ठीक है, कि हमने कितनी इसकी इमेज साइज रखी है। इमेज साइज मीन्स कितने पिक्सल्स का हमने कैनवास बनाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके हमारा कैनवास क्रिएट किया था। अभी हमें क्या करना है, इमेज पे जाना है, 3rd नंबर पे इमेज है, इमेज पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 6th नंबर पे इमेज साइज लिखा हुआ है, इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे विड्थ हमने 5000 रखी थी। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमने उसकी विड्थ कितनी रखी है, उसकी हाइट कितनी रखी है और उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखी है, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से हम उसमें चेंज करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, बट अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो हमने हमारा कैनवास जो है वो क्रिएट कर लिया है 5000 बाई 5000 हाइट और विड्थ रख के, ओके। अभी हम Ctrl+ की अगर हम यहाँ पे को हम इसे ट्रांसपेरेंट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे को आई दी हुई है ये क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी हम ये वाली आईज को क्लोज करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। जब हम न्यू कैनवास क्रिएट करते हैं और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैनवास है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे को क्रिएट होगा, ओके। तो अभी हमने क्या किया है,
अभी हमने वाइट कलर का हमारा कैनवास यहाँ पे को क्रिएट कर लिया है। आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि हमारा फोटोशॉप क्या है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, कैसे फोटोशॉप जो है कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और कैसे हमने फोटोशॉप की कैसे उसमें कैनवास क्रिएट करने हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा है। तो आज की क्लास में इतना ही।